नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। वैसे तो समाज सेवा संगठन 12 मास सेवा करता रहता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि समाज सेवा संगठन समाज के कार्यों को ना करता हो। वो प्रतिदिन सेवा करता ही रहते हैं, चाहे वो जरूरतमंदों की मदद करने को लेके हो, या गर्म कपड़े वितरित करने हो, या फिर किसी बेटी की शादी में उन्हें शिरकत करनी हो, किसी बेटी की शादी में दान दहेज की बात आ जाए, या फिर किसी दिव्यांग भाई के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि कोई हाथ रिक्शा, कोई कहते हैं व्हील चेयर, या फिर कृत्रिम अंगों का काम करना हो। और उसके साथ साथ समाज सेवा संगठन अगर कहीं जरूरत पड़ती है जरूरतमंदों को, तो वहां पर घर में राशन तक देने का काम भी करता है। और समाज सेवा संगठन ने पीछे आपको बता दें कि 2 यात्राएं करवाई। एक तो वैष्णो देवी की यात्रा, और उसके बाद यात्रा की गई थी वृंदावन की। अभी लोग उसको भूल नहीं पाए कि जो समाज सेवा संगठन ने जो यात्रा करवाई, वैष्णो देवी की यात्रा की जो यादें हैं अभी लोगों के दिमाग में पूरी तरह से अंकित हैं। और वृंदावन की जो यात्रा थी उसमें हम भी साथ गए थे। और तीसरी यात्रा अब जो है फिर से आपको बता दें होने जा रही है। और वो तीसरी यात्रा कहां से कहां तक होगी वो बात आएंगे हमारे साथ जुड़े हुए परवीन जैन जी, जो कि समाज सेवा संगठन के प्रधान हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। परवीन जी, आज चर्चा सुनी, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि आज फिर तीसरी यात्रा का आपने इंतजाम कर दिया। ये यात्रा कब जा रही है और कहां से जाएगी और कहां तक घूमेंगे यहाँ पर लोग? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और दूसरी बात रहे इंतजाम यात्रा का, ये इंतजाम किया भोलेनाथ ने, क्योंकि जैसे वैष्णो देवी 200 यात्री का जत्था गया था, और वैष्णो देवी के साथ साथ नौ दुर्गा और शिव खोड़े के दर्शन किए थे। बहुत ही अच्छा प्रारूप बना था यात्रा का, जो सभी के जहन में है, हमारे जहन में भी है। फिर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों बाद मथुरा वृंदावन की यात्रा का प्रोग्राम बना। वहां पर बुजुर्ग आश्रम से बुजुर्ग भी गए, अनाथ आश्रम से बच्चे भी गए, और भी थे। तो वहां भी बहुत अच्छा एक फैमिली की तरह गए। हमने भी नहीं सोचा था, क्योंकि बुजुर्ग आश्रम से बार बार फोन आता था, भैया और यहाँ की यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हो। मैं कहा जहाँ भोलेनाथ चाहेंगे वहीं का बनेगा। तो बाबा भोलेनाथ ने असीम कृपा की कि अब तीसरी यात्रा उज्जैन महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग है, और ओंकारेश्वर करीबन उज्जैन से 3-4 घंटे का रास्ता है। तो 2 ज्योतिर्लिंग है, और वहीं पर नर्मदेश्वर नदी है, जो शास्त्रों में कहते हैं कि उस नदी का हर पत्थर शिवलिंग के समान है। जैसे हम घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं, अगर हम शिवलिंग लाते हैं तो पंडित जी को बुलाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। लेकिन अगर ओंकारेश्वर महादेव के मतलब किसी भी इलाके से अगर नर्मदेश्वर नदी से हम पत्थर ले आते हैं तो उसको प्राण प्रतिष्ठा भी कराने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि जैसे पारे का बनता है, या मतलब कई तरह के शिवलिंग होते हैं, उससे करोड़ गुना फल उस नदी का, क्योंकि नर्मदा नदी है लेकिन गंगा के रूप में इसको पूजा गया है। क्योंकि माता जो पार्वती ने तपस्या की थी उसके पर्व के हिसाब से वरदान मिला हुआ है। और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। और हम भी बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं अपने आप को कि बाबा भोलेनाथ ने हमारे को 2-2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का अवसर दिया है, जो कि मई के पहले सप्ताह में भगवान की आशीर्वाद से शुक्रवार गाड़ी यहाँ से चलेगी, और शनिवार सुबह करीबन 11:30 बजे के आसपास उज्जैन यात्रा पहुंचेगी। वहां पर स्नान करके नहा धो के खाना वाना खा के सभी यात्री जो दर्शन करना चाहे दर्शन करें। आसपास में मंदिर बहुत हैं, बहुत प्राचीन मंदिर हैं, उसके दर्शन करें। पूरा दिन रात पड़ी है हमारे पास। सुबह फिर उठ के 4 बजे भस्म आरती, क्योंकि उज्जैन की भस्म आरती सबसे ज्यादा फलदायी, सबसे दर्शनीय देखने लायक और बहुत ही अच्छी बताई जाती है, क्योंकि मैं भी आज तक नहीं गया जी। तो या उसकी भस्म आरती, उसके बाद वहां दर्शन करके बाहर आएंगे। आने के बाद सबका फिर वही होगा, चाहे नाश्ता करो, खाना वाना खाओ, सीधा बस जाएगी ओंकारेश्वर महादेव। वहां दोपहर के टाइम पहुंचेंगे। फिर नर्मदा नदी में बोटिंग भी होती है, वहां सेल्फी पॉइंट भी है, तो सभी को पूरी छूट है, पूरे दिन घूमेगा। शाम को फिर उज्जैन वापस आएंगे, और उज्जैन आके फिर सुबह अपना भस्म आरती देखें, दर्शन करें, आसपास में घूमें। तो 3 दिन ये टूर रहेगा। शुक्रवार यहाँ चलेगा
और सोमवार को वहां से वापस चलेंगे। तो बहुत ही अच्छी भगवान भोलेनाथ ने दिया है, क्योंकि हम तो इस बात को बहुत ही आशीर्वाद भोलेनाथ का मानते हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं। कहते नहीं बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करने वाले आप और बाबा मेरा नाम हो रहा है। तो ये तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो समाज सेवा संगठन का नाम हो रहा है, क्योंकि समाज सेवा संगठन तो एक तिनका भर करता है। तो ये देने वाले बाबा भोलेनाथ ही हैं। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी संस्थाएं हैं सबको चलाने वाले सभी मेंबर्स हैं, लेकिन समाज सेवा संगठन को चलाने वाले बाबा भोलेनाथ हैं। उनके आशीर्वाद से चल रहा है और उनके आशीर्वाद से ही जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे अभी महाशिवरात्रि भंडारा था, उसके एक दिन बाद दिव्यांगों ट्राईसाइकिल का प्रोग्राम था। अब फिर कोई रिक्वायरमेंट आ रही है 15 अप्रैल को, फिर दिव्यांगों ट्राईसाइकिल हाथ रिक्शा बांटी जाएगी। चाहे जरूरत में बेटी होगी, शादी कराना हो, चाहे किसी को गर्म कपड़े की जरूरत हो, क्योंकि करीबन दिसंबर और जनवरी के माह में हर वर्ष 4 से लेकर 5,000 तक बच्चों को गर्म सूट वितरण किए जाते हैं। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे वो सलीम बस्ती के रहने वाले बच्चे हों। तो समाज सेवा संगठन कोई अपना इलाज नहीं करा पाता, उसमें सहयोग करना, ब्लड कैंप लगाना, महाशिवरात्रि भंडारा और सावन में करीबन 8 से 10 दिन का कांवड़ शिविर लगाया जाता है, जिसमें गंगोत्री, गौमुख, हरिद्वार, ऋषिकेश से जल लाकर लोग जितने भक्तगण हैं अपने शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो कहते हैं बाबा भोलेनाथ बहुत भोले हैं, जो थोड़ी सी भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। और ये भी एक खुशी है भोलेनाथ की, जो बाबा भोलेनाथ हमें इतनी शक्ति दे रहा है। हमारे जो सहयोगी हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सबके सहयोग से ही संस्था चलती है। कोई तन की सेवा, कोई मन की सेवा, कोई धन की सेवा, तो सभी तरह से संस्था में हमारी सेवा होती है। और जितने भी पानीपत या आसपास के जितने बुजुर्ग वहां जाना चाहे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्था का कांटेक्ट नंबर है 98 128 63 034 9812863034। उसमें संपर्क करें, क्योंकि 2-3 दिन में ही सीट बुक करानी है, क्योंकि ट्रेन है, आगे टिकटें नहीं मिलती। वापसी की टिकट भी करनी है, धर्मशाला का अरेंजमेंट भी है, आगे फिर बस में भी जाना है। तो अपना कांटेक्ट करें, टिकट बुक कराएं। जय बाबा भोलेनाथ। तारीख एक बार फिर से बता दीजिए। ऐसे ही मेन तारीख तो वैसे देखो अभी सीट कन्फर्म होने के बाद होएगा। वैसे ज्यादा उम्मीद है मेरे हिसाब से, बाबा भोलेनाथ की इच्छा से 3 मई शुक्रवार को यहाँ से मालवा एक्सप्रेस से जाएंगे और सोमवार को वहां से वापसी बैठेंगे। तो देख सकते हैं, आप भी अगर यात्रा करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। समाज सेवा संगठन अब की बार जा रहा है उज्जैन भोले बाबा के द्वार। जी हाँ, भोले बाबा के द्वार अब की बार उज्जैन में जो है टूर बनाया जा रहा है। भोले बाबा के द्वार जा रहा है समाज सेवा संगठन। और जो भी भाई बहन, जो बुजुर्ग माता या बुजुर्ग हमारे हैं, बड़े बूढ़े हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको कभी ये उम्मीद नहीं है कि वो भी कभी भोले बाबा के द्वार जा पाएंगे या कहीं अपनी हाजिरी लगा पाएंगे किसी भी, या जैसे वैष्णो देवी में हमारे कुछ ऐसे लोग गए थे जिनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि कभी वो जिंदगी में वैष्णो देवी गए हों या जाएंगे। तो वो उन लोगों के लिए एक यहाँ पर भोले बाबा का बुलावा आया है। कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, भोले बाबा ने बुलाया है। जो लोग उज्जैन जाना चाहते हैं तो समाज सेवा संगठन के द्वारा, प्रवीण जैन जी के द्वारा नंबर दिए गए हैं। आप उन नंबरों पर कांटेक्ट करके इनसे बातचीत कर सकते हैं। और जैसे ही इनके पास लोगों के बातचीत हो जाती है और ये उसी समय लोगों की टिकटें बुक करवाने का काम करेंगे। कहते हैं ना, पहले आइए पहले पाइए। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि वही बात होती है कि पहले आइए पहले पाइए। तो कहते हैं समय से ही आप कांटेक्ट कर लीजिए। प्रवीण जैन जी ने नंबर दिए हैं और अपनी सीट कंफर्म करवाइए, ताकि आगे जो ट्रेन की बुकिंग करवानी है वो समय पर हो सके और समय रहते आप लोग भी अपना कहते हैं बुकिंग करवा करके सीट की और उज्जैन की यात्रा कर सके। वहां पर नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है या ओमकार शिवलिंग है, वहां पर आपको भोले बाबा के दर्शन साक्षात होते हैं। और भस्म आरती जो है भोले बाबा की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लोग देश विदेश से इस भस्म आरती को देखने के लिए उज्जैन में पहुंचते हैं। तो आपके लिए भी सुनहरा मौका है। इसीलिए आप प्रवीण जैन जी से संपर्क करके या समाज सेवा संगठन के अन्य सदस्यों को जो नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करके अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। अच्छा प्रवीण जी, ये यात्रा लेके जा रहे हो,
आपने ये तो कह दिया कि लोग आपसे संपर्क कर लें, लेकिन खर्च क्या कुछ आने वाला है इस यात्रा में? ऐसा है जी, यहाँ से ट्रेन चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उज्जैन धर्मशाला फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ दोनों टाइम का खाना, लंच डिनर सब निःशुल्क होगा। जो व्यक्ति वहाँ से कुछ सामान वगैरह खरीदेगा इधर उधर, वो अपना खर्चा होगा, वरना रहने का, आने का, जाने का, खाने पीने का कोई पैसा नहीं होगा, सभी निःशुल्क है। और रही बात खुशी की, एक बात याद आ गई, जैसे आपने कहा बुजुर्ग होगी। अभी हम पिछली बार वैष्णो देवी गए थे, तो बुजुर्ग आश्रम से एक बुजुर्ग हमारे साथ वहां पर गए थे। हमारे साथ क्या, हम उनके साथ गए थे, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे साथ गए थे, लेकिन हम उनके साथ गए थे। तो इतना आनंद हमारे को आया। वो एक ही बात कहते थे कि मेरे ख्याल 90 के आसपास की उनकी उम्र थी, कि वो कहते मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं वैष्णो की यात्रा कर पाऊंगा। और देखो, हम अपने माँ बाप के साथ भी यात्रा पे गए हैं, लेकिन जो उस यात्रा का आनंद या दिल को सुकून हमारे को मिला, शायद नहीं मिला। तो मैं तो कहता हूँ कि जरूरी नहीं हर वक्त जिबा पर प्रभु का नाम आए, वो भी एक प्रभु की भक्ति है, जब किसी जरूरतमंद के काम आए। अगर हम यात्रा पे जाते हैं बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर हम जो यात्रा पे जा रहे हैं, अगर एक दो बंदों को जितना हमारा सामर्थ्य है हम अपने साथ ले जाएं, तो उससे बड़ा धर्म नहीं है। क्योंकि यात्रा कराना बहुत ही पुण्य का कार्य है, यात्रा करना वही पुण्य काम है, तो बहुत ही बड़ा पुण्य काम है। और ज्योतिर्लिंग, देखो मैं खुद, मेरी 60 साल प्लस उम्र हो रही है, आज तक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं गया। पता नहीं वो बुजुर्गों के भाग्य से या जो जाने वाले साथीगण होंगे, भक्त होंगे, उनके भाग्य से हमारे को वहां जाने का मौका मिलेगा। तो मैं फिर पुनः भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने समाज सेवा संगठन को इस लायक बनाया। और जो सहयोगी, जिनके सहयोग से यात्रा जाएगी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं भगवान भोलेनाथ का ऐसे ही ये आगे यात्राएं चलती रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं आना फ्री जाना फ्री। जी हाँ, आना फ्री जाना फ्री, जहां बैठ गए खाना फ्री। तो समाज सेवा संगठन के साथ अगर आप उज्जैन की यात्रा को जाते हैं तो आपका कोई खर्च नहीं आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उज्जैन की धरती से, उज्जैन नगरी से, भोले बाबा की नगरी से कुछ यादगार चीजें आप लाना चाहते हैं, तो वो आपको अपनी पॉकेट से खरीदने होंगी। उसमें समाज सेवा संगठन किसी तरह का कोई खर्च नहीं करता है। बाकी आना फ्री जाना फ्री, जहां बैठ गए खाना फ्री, वो सारा खर्चा समाज सेवा संगठन के द्वारा वहन किया जाएगा। और समाज सेवा संगठन क्या कहते हैं, भोले बाबा का ही सब कुछ है। कहते हैं प्रभु तेरी कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यही बात यहां भी सिद्ध होती है। कहते हैं नाम किसी का, काम किसी का। और एक बात बुजुर्ग सदियों से कहते हैं माल मालिकों का, मशहूरी कंपनी की। कहते हैं माल तो उस मालिक का ही है, लेकिन मशहूरी होती है कि समाज सेवा संगठन के साथ जा रहे हैं। ये नहीं है, उल्टा अगर कहा जाए तो समाज सेवा संगठन किसी को ले जा नहीं सकता है। समाज सेवा संगठन खुद आप लोगों के सहारे से, जो कि उज्जैन जाने के लिए, यात्रा के लिए तैयार होंगे, उनके जरिए समाज सेवा संगठन के सदस्यों को सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो भी सदस्य जाएगा एक दूसरे के सौभाग्य से ही उज्जैन की यात्रा कर पाएगा। अन्यथा तो आप लाख कोशिशें कर ले, आप उज्जैन तो जाने की दूर बात है, आप अपने घर के पास मंदिर के अंदर भी कदम नहीं रख सकते हैं। ये कोई सौभाग्यवान व्यक्ति होता है जिसके सहारे से, कहते हैं ना कि एक तिनका जो होता है इंसान को नदी से पार कर देता है, वही तिनके का सहारा होता है। एक दूसरे के सौभाग्य से हम लोग सब जो है उज्जैन की यात्रा कर पाएंगे। तो हो जाइए तैयार, अब की समाज सेवा संगठन आपको ले जाएगा उज्जैन भोले बाबा के द्वार। तो आप जल्दी से समाज सेवा संगठन से मिलकर के अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, ताकि बाद में ये ना कहें कि हम तो रह ही गए। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए। और एक बात आपको कहना भूल गए, कहते हैं कुछ लोग यात्रा करते नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग यात्रा करते नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कोई उनके जरिए कोई यात्रा कर ले। जी हाँ, समाज सेवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। अगर आप भी समाज सेवा संगठन से जुड़ना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से,
अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आप समाज सेवा संगठन से मिल सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते तो मन से दुआएं कीजिए कि समाज सेवा संगठन ने जो ये बीड़ा उठाया उज्जैन यात्रा का वो सकुशल पूरा हो जाए। और अगर आप धन से मदद करना चाहते हैं तो आप समाज सेवा संगठन के साथ जुड़ करके उनके फोन नंबर पे कांटेक्ट करके या उनसे मिल करके स्वयं अपनी तसल्ली करके समाज सेवा संगठन का सहयोग धन से कर सकते हैं। और आप तन मन धन से तीनों से करना चाहते हैं तो आप धन भी दीजिए, मन से दुआ भी कीजिए और तन अपना साथ लेकर के उज्जैन की यात्रा भी कीजिए। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।